ओम शांति। अरे तुम इतनी आसानी से इतनी एफर्टलेसली अपने पॉट्स को कैसे शिफ्ट कर पा रही हो? मेरे गार्डन की सफाई और पॉट शिफ्ट करने से तो अभी तक मेरी कमर में दर्द है। और तो और इतनी मेहनत के बाद भी मैं कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पा रही हूँ। वो इसलिए मैडम क्योंकि तुम वो रेगुलर प्लास्टिक पॉट्स या भारी मिट्टी के गमले इस्तेमाल करती होगी। फैब्रिक ग्रो बैग्स ट्राई करके देखो, एकदम लाइट वेट और तो और तुम्हारी प्लांट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। फैब्रिक ग्रो बैग्स, इनके बारे में तो पहले कभी नहीं सुना। तो चलो समझते हैं। इस वीडियो में हम आपसे फैब्रिक ग्रो बैग्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे कि फैब्रिक ग्रो बैग्स क्या होते हैं और इन्हें यूज़ करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। मार्केट में अवेलेबल रेगुलर प्लांटर्स और फैब्रिक ग्रो बैग्स में क्या फ़र्क है, फैब्रिक ग्रो बैग्स में भी बेस्ट क्वालिटी कैसे चुनें और अलग अलग प्रकार के पौधे उगाने के लिए कौन से साइज़ के ग्रो बैग्स यूज़ करें। तो आइए जानते हैं कि ये फैब्रिक ग्रो बैग्स होते क्या हैं। दो साल पहले तक हम भी इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। जब हमने अपने घर की टेरेस पर पौधे उगाने का सोचा तो हमने साथ वाली नर्सरी से कुछ गमले खरीदकर उनमें पौधे तो लगा दिए, लेकिन कुछ ही दिनों में हमने नोटिस किया कि पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं और इन्हें मेंटेन करने के लिए हमें कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, जैसे कि भारी गमलों के वजन के कारण इनको शिफ्ट करने में प्रॉब्लम्स या छत की सफाई करने में मुश्किल। इसके अलावा ड्रेनेज होल्स की दिक्कत, जिसमें हमें एक्सेस वाटर ड्रेन करने के लिए गमलों में होल्स करने पड़ते और कभी मिट्टी या पत्थर फंसने की वजह से बंद हुए होल्स को खोलने में समय जाता। लेकिन इन सब चैलेंजेस को एनालाइज करके हमें ये एहसास हुआ कि एक प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए राइट टाइप ऑफ कंटेनर चूज करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो बस फिर क्या, हमने इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करने की ठान ली एंड वी स्टार्टेड रिसर्चिंग फॉर द बेस्ट प्लांटर्स फॉर आवर होम गार्डन एंड दिस इज हाउ फाइनली वी एंडेड अप डेवलपिंग द बेस्ट क्वालिटी सत्व प्रधान फैब्रिक ग्रो बैग्स। ये ऐसे यूनिक प्लांटर्स हैं जो रिसाइकल्ड फैब्रिक यानी कपड़े से बने हैं और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल किए जाने के कारण इन्हें फैब्रिक ग्रो बैग्स के नाम से जाना जाता है। They are a very useful alternative to commonly used plastic pots, clay pots और ceramic planters. कपड़े से बने प्लांटर्स साउंड्स इंटरेस्टिंग, लेकिन फैब्रिक ग्रो बैग्स यूज करने के फायदे क्या हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ, रूट्स एंड लीव्स की हेल्थ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की यील्ड एंड उन्हें बीमारियां लगने का रिस्क कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसे आप स्टार्टिंग से ही कंट्रोल कर सकते हैं इज द टाइप ऑफ कंटेनर दैट यू चूज फॉर योर प्लांट। फैब्रिक ग्रो बैग्स आपके और आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं क्योंकि ये सीमेंट या मिट्टी के गमलों के मुकाबले बहुत हल्के होते हैं जो आपकी छत पर एक्स्ट्रा वजन नहीं डालते। इनके लाइट वेट होने के कारण इन्हें ज़रूरत अनुसार एक जगह से दूसरी जगह उठाकर शिफ्ट करना बहुत आसान है। इन्हें आप किसी भी वेदर कंडीशन में अपने घर में इंडोर्स या आउटडोर्स कहीं भी प्लेस कर सकते हैं और तो और इनमें किसी भी तरह के प्लांट्स जैसे सक्यूलेंट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स और फ्रूट्स ग्रो कर सकते हैं। रीयूजेबल, वॉशेबल एंड अनब्रेकेबल होने के कारण आप इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रीदेबल फैब्रिक होने के कारण ये प्लांट की रूट्स को एनसर्कल होने से बचाते हैं और रूट प्रूनिंग को बढ़ावा देते हैं। फैब्रिक से बने होने के कारण इनमें ड्रेनेज होल्स की आवश्यकता नहीं होती, ये एक्सेस वाटर को खुद ही ड्रेन कर देते हैं। इनकी टॉप बॉटम पैरेलल शेप और थिन फैब्रिक होने के कारण ये उतनी ही जगह में वी शेप्ड मोटे गमलों के मुकाबले 2 गुनी मिट्टी कैरी कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे की जड़ों को बढ़ने के लिए ज़्यादा जगह और न्यूट्रिशन मिलता है। ये ट्रेडिशनल गमलों के मुकाबले ज़्यादा एलिगेंट एंड अपीलिंग दिखते हैं। ठीक है, फैब्रिक ग्रो बैग यूज करने के काफी फायदे हैं, लेकिन मार्केट में मिल रहे प्लास्टिक, क्ले या सेरेमिक पॉट यूज करने के नुकसान तो नहीं है ना, एज दे आर मच चीपर टू बाय? जी बिल्कुल, मार्केट में अवेलेबल प्लास्टिक, सेरेमिक या क्ले पॉट्स कंपैरेटिवली सस्ते तो होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हम सब जानते हैं, प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट और हमारे लिए कितना हार्मफुल है और हमें इसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। सो हमें प्लास्टिक पॉट्स या बैग्स यूज़ करके प्लास्टिक को बढ़ावा नहीं देना है।
और तो और प्लास्टिक पॉट्स में खाने के लिए फल या सब्जियां उगाना आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि जब वो प्लास्टिक को हम बाहर तेज धूप में रखते हैं वो आसपास की सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उनमें से माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स लीच होकर सॉइल में जाने लगते हैं और फिर सॉइल से आपके प्लांट में ट्रांसफर हो जाते हैं। देन अल्टीमेटली प्लांट से आपके शरीर में जाकर हार्मफुल डिजीजेस कॉज करते हैं। रेगुलर पॉट्स में प्लांट्स की रूट्स एनसर्कल हो जाती हैं और फैब्रिक ग्रो बैग्स एयर प्रूनिंग को बढ़ावा देते हैं। आप कभी एक पौधे को उसके पॉट से बाहर निकाल कर देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उसका रूट पैटर्न कुछ इस तरह का, यानी कि पॉट बाउंड दिखता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? नहीं ना? अब इसे ध्यान से समझिए। जब एक प्लांट की रूट ग्रो करते करते एक प्लास्टिक पॉट की एज को टच करती है तो वो और न्यूट्रिशन और पानी की खोज में बढ़ती जाती है, पर पॉट में और जगह ना होने के कारण उसके अंदर ही घूमने लगती है। रूट्स की इस ग्रोथ पैटर्न को रूट सर्कलिंग कहते हैं। यही ओवरग्रोन और कंस्ट्रक्टेड रूट सिस्टम प्लांट को सफोकेट करने लगता है एंड इट अल्टीमेटली कॉजेज इट टू डिग्रेड एंड अल्टीमेटली डाई। पर ग्रो बैग्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रीदेबल फैब्रिक होने के कारण ये एयर प्रूनिंग को बढ़ावा देते हैं। एयर प्रूनिंग वो क्या होता है? एयर प्रूनिंग मतलब प्लांट की रूट्स जब ग्रोथ के दौरान ग्रो बैग की एज तक पहुंचती हैं तो बाहर की हवा रूट्स की टिप्स को टच करती है और उन टिप्स को सुखा यानी कि प्रून कर देती है, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जब प्राइमरी रूट की ग्रोथ रुक जाती है तो वो मल्टीपल फाइब्रस रूट्स की ब्रांचिंग शुरू होने लगती है और एक डेंस रूट सिस्टम डेवलप होता है, जिससे वो सॉइल में से न्यूट्रिशन और भी अच्छे से एब्जॉर्ब करने लगती है और तो और इससे प्लांट्स की ग्रोथ भी फास्ट हो जाती है। मिट्टी के गमलों के काफ़ी हैवी होने के कारण उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से कभी बारिश पड़ने पर जब इनकी मिट्टी गीली हो जाती है तब तो इन्हें उठाना और भी टफ हो जाता है। ग्रो बैग्स के बहुत लाइट वेट होने के कारण इन्हें उठाना बहुत ही आसान है और तो और कभी तेज़ आंधी या तूफान आने पर गार्डन की सफाई करने में भी इनकी क्वालिटी बहुत बेनिफिशियल है। क्या आप जानते हैं मोल्ड ग्रोथ, डिजीजेस या पेस्ट इन्फेस्टेशंस का सबसे बड़ा कारण क्या है? ओवर वाटरिंग। जी हाँ, एक फर्टाइल सॉइल वो होती है जिसमें एयर पोर्स एंड वाटर पोर्स दोनों ही अच्छे से एक बैलेंस में मूव कर पाएं। लेकिन ओवर वाटरिंग के दौरान जब हमारा कंटेनर एक्सेस वाटर अच्छे से ड्रेन नहीं कर पाता तो इस स्टैंडिंग वाटर की वजह से सॉइल में एयर पॉकेट्स कम हो जाती हैं, जिस कारण प्लांट की रूट्स अच्छे से काम करने के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। द लॉन्गर द एयर इज कट ऑफ द ग्रेटर द रूट डैमेज, जिस कारण फंगस पैदा होती है। लेकिन फैब्रिक ग्रो बैग्स में ऐसा नहीं है, इनमें ओवर वाटरिंग का तो चांस ही नहीं है। और अगर कभी गलती से ओवर वाटरिंग हो भी जाती है तो जितना भी एक्सेस वाटर है वो पोरस फैब्रिक की मदद से ड्रेन आउट हो जाता है। रेगुलर प्लांटर्स को हम बहुत कम समय के लिए ही यूज़ कर पाते हैं। फैब्रिक ग्रो बैग्स की ड्यूरेबिलिटी इनसे कई ज़्यादा होती है, इन्हें आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि प्लास्टिक एंड रेगुलर प्लांटर्स खरीदने में तो सस्ते हैं, लेकिन हमारे प्लांट की हेल्थ, हमारी अपनी हेल्थ और रेगुलर मेंटेनेंस के लिए थोड़े महंगे ज़रूर पड़ जाते हैं। बेस्ट फैब्रिक ग्रो बैग्स कैसे चुनें? ग्रो बैग्स के इतने सारे फायदे जानने के बाद हमने रेगुलर प्लास्टिक पॉट्स, क्ले पॉट्स या सीमेंट के प्लांटर्स की जगह लाइट वेट ग्रो बैग्स इस्तेमाल करने का डिसाइड किया। ग्रो बैग्स मार्केट में या किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर अवेलेबल तो हैं, लेकिन इनमें भी कई टाइप्स हैं। हमने एक एक करके ये सब ग्रो बैग्स ट्राई किए हैं और हम इनके बारे में अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस एंड ऑनेस्ट फीडबैक आपसे शेयर कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप इज पॉलीथिन से बने पॉली बैग्स। ये लाइट वेट तो होते हैं, लेकिन प्लास्टिक मटेरियल से बने होने के कारण इनमें प्लास्टिक लीचिंग का रिस्क रहता है, ड्रेनेज की भी प्रॉब्लम होती है और ये अपनी शेप रिटेन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हमने LDPE ग्रो बैग्स ट्राई किए। इनकी क्वालिटी पॉलीथिन से तो बेटर होती है, लेकिन इनमें भी ड्रेनेज का इशू रहता है और मिट्टी डालने के बाद इन्हें उठाना या शिफ्ट करना बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि इन्हें पकड़ने के लिए हैंडल्स नहीं होते। इसके बाद फाइनली हमने फैब्रिक से बने कई सारे ग्रो बैग्स ट्राई किए, लेकिन इनमें भी कई सारी लिमिटेशंस फेस की। इनमें से कई ग्रो बैग्स का फैब्रिक बहुत ही पतला था और कई ग्रो बैग्स के कपड़े के रेशे निकल के मिट्टी और प्लांट्स में मिक्स हो जाते थे।
इसके अलावा कई ग्रो बैग्स अपनी ओरिजिनल शेप रिटेन नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट जब तक इनमें मिट्टी ना डाली जाए तब तक ये सीधे खड़े भी नहीं हो पाते थे। और कई ग्रो बैग्स के हैंडल्स इतने वीक थे कि शिफ्टिंग के दौरान इनके हैंडल्स टूट जाते थे। इनमें से काफी ग्रो बैग्स की स्टिचिंग क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण इरेगुलर हेमिंग, रॉ एजेस और इनअप्रोप्रिएट ट्रिमिंग इजीली नोटिसेबल थी। यकीन कीजिए, हमने बहुत सारे अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने ग्रो बैग्स ट्राई किए, लेकिन कई सारी लिमिटेशंस जैसे कि स्टैंडिंग अप ऑफ एक्सेस वाटर, इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड शिफ्टिंग, इनएबिलिटी टू रिटेन देयर शेप, लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक के कारण हमें इनको यूज करके सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। और एक बार हमें बहुत मुश्किल से एक जगह अच्छी क्वालिटी के ग्रो बैग मिले तो थे, लेकिन इनकी कॉस्ट हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट से 3 टाइम्स ज़्यादा थी, जो कि एक होम गार्डन सेटअप करने के लिए बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं थी। तो फिर क्या था, हमने हार नहीं मानी और अपने खुद के ग्रो बैग्स डेवलप करने का डिसाइड किया और जुट गए इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। बहुत देर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रेपिटेटिव ट्रायल एंड टेस्टिंग, कांस्टेंट टीम वर्क एंड हार्ड वर्क के बाद हमने सत्व प्रधान फैब्रिक ग्रो बैग्स डेवलप किए, जो कि ऊपर बताई गई सभी ग्रो बैग्स की लिमिटेशंस को ओवरकम करने में केपेबल हैं। सत्व प्रधान फैब्रिक ग्रो बैग्स लाइट वेट तो हैं ही, लेकिन थिक हाई डेंसिटी फैब्रिक से बने होने के कारण ये हाईली ड्यूरेबल भी हैं और अपनी शेप बहुत ईजिली रिटेन कर सकते हैं इवन व्हेन एम्प्टी। आप इन्हें काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रीदेबल फैब्रिक से बने होने की वजह से ये एक्सेस हीट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और इनमें से एक्सेस वाटर भी इजीली ड्रेन आउट हो जाता है, मेकिंग देम अ परफेक्ट चॉइस फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ योर प्लांट्स। और तो और रिसाइकल्ड एंड नॉन वोवन फैब्रिक से बने होने के कारण ये इको फ्रेंडली हैं एंड आपकी और एनवायरनमेंट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इनकी शेप स्पेशली राउंड ही रखी है क्योंकि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप्स बहुत इजीली डिफॉर्म हो जाती हैं एंड राउंड शेप इजीली इंटैक्ट रहती हैं, बोथ विद एंड विदाउट सॉइल। इनके लिए हमने डार्क ग्रे कलर इसीलिए स्पेसिफिकली चूज किया हुआ है क्योंकि न्यूट्रल कलर होने के कारण ये किसी भी तरह के इंटीरियर या एक्सटीरियर डेकोर के साथ अच्छे लगते हैं एंड प्लांट्स के लश ग्रीन कलर को भी ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मोर ओवर देयर स्टिचिंग क्वालिटी इज एक्सीलेंट। इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रेड यूज करके ही स्टिच किया गया है और तो और इनके हैंडल्स क्रॉस स्टिच्ड हैं, जिस कारण इनको प्लांट के साथ शिफ्ट करते वक्त कितना भी फोर्स लगने पर हैंडल्स टूटने का रिस्क नहीं है। आपको मार्केट में मिल रहे बाकी फैब्रिक ग्रो बैग्स के मुकाबले इनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा तो लगेगा क्योंकि दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक यूज्ड। और इस फैब्रिक की क्वालिटी पे ही इनके मेजॉरिटी फायदे डिपेंड करते हैं, इसीलिए यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस फैक्टर। इतनी हाई क्वालिटी एंड यूनिक थॉटफुल डिज़ाइन के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हैं और आप कभी इसी सेम क्वालिटी के फैब्रिक ग्रो बैग्स कहीं और पाएंगे तो ज़रूर नोटिस करेंगे कि उनका प्राइस इन ग्रो बैग्स के प्राइस से डबल के करीब होगा। अरे वाह, they seem to be the perfect container for my home garden. मैंने सत्वप्रधान विजन की वेबसाइट satvapradan.com पर देखा है, इनमें बहुत सारे साइजेस अवेलेबल हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे प्लांट के लिए कौन सा साइज सूटेबल है? बहुत आसान है। आप नोटिस करेंगे कि नॉर्मली ग्रो बैग्स में 2 या 3 तरह के साइजेस ही अवेलेबल होते हैं, जिनमें हर तरह के प्लांट्स नहीं उगाए जा सकते। हर प्लांट के ग्रोथ पैटर्न के हिसाब से ही उसका कंटेनर साइज चूज करना चाहिए। ये आपके चूज किए हुए कंटेनर पर डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कितना हेल्दी और फ्रूटफुल होता है। ऑलवेज रिमेंबर, पेयरिंग द राइट पॉट विद द राइट प्लांट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ प्रोडक्टिव कंटेनर गार्डनिंग। यही कारण है सत्वप्रधान फैब्रिक ग्रो बैग्स में इतने सारे साइजेस अवेलेबल हैं टू केटर योर प्लांट्स नीड्स। हमने वेरियस प्लांट्स के ग्रोथ पैटर्न्स को स्टडी करके उनके एरियाज ऑफ स्प्रेड एंड रूट डेप्थ्स को एनालाइज करके डिफरेंट डायमीटर्स एंड हाइट्स के अकॉर्डिंग इनको डिज़ाइन किया है। आइए अब इनके वेरियस साइजेस और उनके यूजेस को डिस्कस करते हैं। इनमें सबसे पहले आती हैं हमारी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड माइक्रोग्रीन ग्रोइंग ट्रेज, जो कि हमने इसी हाई क्वालिटी फैब्रिक को यूज करके बनाई हैं एज अ परफेक्ट ऑल्टरनेटिव टू अ प्लास्टिक माइक्रोग्रीन ट्रेज। ये 8 इंचेस वाइड और 2 इंच के करीब डीप ट्रेज हैं, जिनमें आप बहुत इजीली बॉटम वाटरिंग मेथड यूज करके ही अपने माइक्रोग्रीन्स ग्रो कर सकते हैं।
माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने के मेथड को डिटेल में समझने के लिए ये वीडियो देखें। इसके बाद आते हैं 5x4 इंच साइज के ग्रो बैग्स, जो कि आपके टाइनी एंड ब्यूटीफुल सक्लेंट प्लांट्स को ग्रो करने के लिए परफेक्ट हैं। ये आपके वर्क टेबल्स, विंडो सिल्स या अदर स्मॉल स्पेसेस में रखने के लिए अप्रोप्रिएट हैं। मीडियम साइज प्लांट्स या एयर प्योरीफायर प्लांट्स जैसे जेड, एलिफेंट बुश, कैक्टस, पीस लिली, सिंगोनियम, सॉन्ग ऑफ इंडिया या फ्लावर्स जैसे पिटूनिया, क्राउन ऑफ थॉर्न्स या बिगोनिया ग्रो करने के लिए 6x5 इंच साइज ग्रो बैग्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। स्मॉल साइज होने के कारण इन्हें भी आप अपने रूम्स के कॉर्नर्स में किसी भी शेल्फ पर या स्टेयरकेस में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ मीडियम या बड़े साइज के एयर प्योरीफायर प्लांट्स जैसे रबर प्लांट, स्नेक प्लांट, एरेका पाम या राफिस पाम और मीडियम साइज हर्ब्स जैसे बेसिल, ऑरिगेनो, रोजमेरी, थाइम, सेलरी या फ्लावरिंग प्लांट्स को उगाना चाहते हैं, तो आप 8x7 इंच या 10x9 इंच साइज ग्रो बैग्स में से कोई भी चूज कर सकते हैं अपने प्लांट के साइज के हिसाब से। इसके अलावा अगर आप अपने घर में ही हाईली न्यूट्रिशियस और इजी टू ग्रो लीफी ग्रीन्स जैसे लेटस, मेथी, पालक, मस्टर्ड ग्रीन्स, गोंगुरा, कसूरी मेथी या धनिया ग्रो करना चाहते हैं, तो उनके लिए 12x6 इंचेस, 16x6 इंचेस और 24x7 में से कोई भी ग्रो बैग लीजिए। क्योंकि लीफी ग्रीन्स शैलो रूटेड वेजिटेबल्स हैं, यानी कि उनकी रूट ज़्यादा डीप ग्रो नहीं करती हैं, तो उनके लिए कम हाइट वाला कंटेनर ही सूटेबल है, यानी 6 to 8 इंचेस डीप। और हाँ, लीफी ग्रीन्स को सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा चाहिए ताकि ये अपनी लीव्स प्रॉपर्ली स्प्रेड कर पाएं सो एज टू एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ लाइट। इसीलिए दीज साइज्ड ग्रो बैग्स आर परफेक्ट फॉर देम। लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे केल। केल की रूट बाकी लीफी ग्रीन्स के कंपैरेटिवली डीप होती है, जिस कारण इन्हें 10x9 या 12x11 इंचेस ग्रो बैग में लगाना ही सूटेबल है। इसके बाद बारी आती है इनक्रेडिबल एडिबल्स, यानी कि आपकी फेवरेट सब्जियां। कुछ समर वेजिटेबल्स जैसे टोमेटोज, कैप्सिकम, भिंडी, ग्रीन चिलीज, बीन्स, बेल पेपर्स, ब्रिंजल, पीस के लिए आप 12x11 इंचेस साइज के ग्रो बैग्स चूज कर सकते हैं। इन्हें आप 16x14 इंच साइज ग्रो बैग्स में भी ग्रो कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, सब्जियों के मामले में द लार्जर द बेटर, यानी कि जितना बड़ा कंटेनर प्लांट की ग्रोथ उतनी ही बेटर होती है। टू हैव अ ग्रेटर यील्ड ऑफ फ्यू वेजिटेबल्स, आप चाहें तो एक बड़े साइज के ग्रो बैग जैसे 36x12 इंचेस में इनकी मल्टीपल प्लांट्स लगा सकते हैं, लेकिन इनमें अप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है सो दैट दे डू नॉट कम्पीट फॉर न्यूट्रिशन। ये डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। इसके अलावा वेजिटेबल ग्रोइंग ऑन वाइन्स या बेल वाली सब्जियां और फल जैसे घिया, लौकी, तोरी, करेले, एशकार्ड, मस्क मेलन, वाटरमेलन आर हैवी फीडर्स और इनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इन्हें कम से कम 16 to 18 इंचेस वाइड और 10 to 12 इंचेस डीप कंटेनर की ज़रूरत होती है। तो इनके लिए भी 16x14 इंचेस कंटेनर साइज इज परफेक्ट। सिमिलरली कुछ विंटर वेजिटेबल्स जैसे कैरेट्स और रेडिश भी आप 16 इंचेस साइज में ही लगा सकते हैं, एज दे हैव एन एक्सटेंसिव रूट सिस्टम। बाकी की विंटर वेजिटेबल्स जैसे बीटरूट, नॉल, टर्निप को बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं चाहिए होती है, इसलिए उन्हें आप शैलो हाइट कंटेनर्स में ही बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इन सब के अलावा बचता है स्वीट कॉर्न या बेबी कॉर्न्स। एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होने के कारण आप इन्हें 36x12 इंच साइज में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, वो भी मल्टीपल प्लांट्स टुगेदर। क्या और कोई सब्जी बची है जिसका कंटेनर साइज आप जानना चाहेंगे? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अरे रुकिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो रह ही गई, हम सबके फेवरेट यानी कि फ्रूट ट्रीज। हाँ जी, आप अपने ही घर में अपने खुद के फ्रूट्स ग्रो कर सकते हैं। स्पेस की फिक्र मत कीजिए, आप इन्हें भी कंटेनर्स में ही लगा सकते हैं। कुछ बेनिफिशियल एंड ईजी टू ग्रो ट्रीज हैं लाइम, लेमन्स, पपायाज, चीकू, गुवावा, मोरिंगा, नीम, इमली, कड़ी पत्ता, पोमीग्रेनेट। एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होने के कारण इन्हें काफ़ी बड़े साइज के कंटेनर्स चाहिए, इसीलिए ट्रीज के ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इनके लिए हमने स्पेशली सबसे बड़ा 24x18 इंचेस साइज का ग्रो बैग डिज़ाइन किया है सो दैट दे कैन ग्रो कंफर्टेबली इन इट। क्योंकि घर की लिमिटेड स्पेस हमें ट्रीज से मिलने वाले फायदों से वंचित रखने का कारण नहीं बननी चाहिए। हमने अपने घर में भी इन्हीं बैग्स में ट्रीज लगाए हुए हैं। एक और बात, ये रेकमेंडेड साइजेस स्पेसिफिकली सत्व प्रधान फैब्रिक ग्रो बैग्स के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ही बताए गए हैं।
अगर आप किसी और ब्रांड का ग्रो बैग खरीद रहे हैं तो साइज कंसिडरेशन के लिए उनके रिस्पेक्टिव सप्लायर से जानकारी लेकर ही उसे बाय करें। अब हमें उम्मीद है कि आप इन फैब्रिक ग्रो बैग्स के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। हम सजेस्ट करेंगे कि आप खुद इन्हें यूज़ और एक्सपेरिमेंट करके अपने सामने रिजल्ट्स देखें एंड देन यू विल गेट टू नो व्हाई दीज आर द बेस्ट इको प्लांटर्स फॉर योर होम गार्डन। गार्डनिंग रिलेटेड और नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सो दैट आप हमारी अपकमिंग वीडियोस से इन टच रहें। रेगुलर गार्डनिंग टिप्स जानने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज सत्व प्रधान गार्डनिंग को ज़रूर फॉलो करें। अपने प्लांट्स के लिए किसी भी साइज के फैब्रिक ग्रो बैग्स ऑर्डर करने के लिए हमारे ऑनलाइन स्टोर satvapradhan.com पर विजिट कीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हैप्पी ग्रोइंग। ओम शांति।